कविता का भावार्थ। ए रोडसाइड स्टैंड समरी इन हिंदी। ए रोडसाइड स्टैंड एक बहुप्रशंसित कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसे ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए माना जाता है, जिसके उपयोग से उन्होंने उस समय के कई कठिन सामाजिक विषयों को छुआ। इस कविता में कवि वंचित ग्रामीणों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है, जो समृद्ध जीवन जीने के लिए कुछ पैसे कमा रहे हैं। जिस तरह से शहर के लोग इन ग्रामीणों के साथ व्यवहार करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामान बेच रहे हैं और सहानुभूति की भावना के बिना उनसे काफ़ी आगे निकलते जाते हैं। पंक्ति 1-6। छोटे पुराने घर के रहने वालों ने सड़क के किनारे के आसपास शेड को बढ़ाया है, जहां से ट्रैफिक गुजरता है। हालांकि यह बताना अनुचित होगा कि झोंपड़ी मालिक रोटी का दान चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि राहगीरों को रोकना चाहिए और झोंपड़ी से कुछ खरीदना होगा। ये मुद्रा की भावना से लंबे समय तक वंचित रहे, जिसका प्रचलन शहर के लोगों को खूब मिला। पंक्ति 7-15। लेकिन दुर्भाग्य से परिष्कृत ट्रैफिक झोपड़ी पर बिना रुके आगे बढ़ जाता है, या अगर संयोग से किसी ने रोक दिया तो वह यहाँ रुककर अच्छा महसूस नहीं करेगा। वे बेखबर से साइन बोर्ड पर चढ़े हुए देखने के लिए बहुत हैरान हैं। झोंपड़ी के आगे बिक्री के लिए एक जंगली क्वार्ट में जंगली जामुन रखे जाते हैं। अयोग्य स्थानीय उपज को क्रूक नेक्ड, सिल्वर वॉर्ट्स के साथ स्क्वैश जैसे शब्दों के उपयोग के साथ हाईलाइट किया गया है। इस स्थान ने उन लोगों के लिए प्रकृति की गोद में एक आनंदित रहने की पेशकश की जिनके पास पैसा था। तथाकथित पॉलिश ट्रैफिक के बुलंद रवैये पर गुस्साए कवि ने उन्हें सड़क के किनारे खड़े लोगों से आगे बढ़ने से रोक दिया। पंक्ति 16-22। कवि की चिंता परिदृश्य पर दोष के बारे में नहीं है, लेकिन शेड मालिकों के अनपेक्षित डेक के बारे में है। इन लोगों के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कवि ने कुछ शहर के पैसे को संभालने के लिए अपनी प्रबल इच्छा को रूपांतरित किया, जो शायद उनके कष्टों को कम कर सकता है, जैसा कि कभी कभी फिल्मों में वादा किया जाता है। सत्ता में राजनीतिक दल वास्तव में उन्हें समृद्ध जीवन से वंचित करते हैं। पंक्ति 23-31। कवि उन खबरों को उद्धृत करता है जो सिनेमाघरों और दुकानों के आसपास के इलाकों में गरीब ग्रामीणों की निकासी और पुनर्वास पर प्रकाश डालती हैं। उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए लंबे वादे किए गए हैं। नागरिक अधिकारियों, सरकार और यहाँ तक सामाजिक सेवा एजेंसियों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नाराज कवि उन्हें लालची अच्छेकर्ता के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन वे वास्तव में शिकार के जानवर हैं जो निर्दोष गांव के लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें एक अल्पकालिक अर्थ देते हैं। सुरक्षा के लिए ग्रामीणों की मदद नहीं की जा रही है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। वे अपनी जमीन खोकर भारी कीमत चुकाते हैं। इन डेवलपर्स, नागरिक अधिकारियों, एक गणनात्मक रणनीति, शांत चुप्पी के साथ और इन ग्रामीणों के अनियंत्रित दिल और दिमाग को शांत करते हैं। उन्हें एक बेहतर जीवन और इसलिए अच्छी नींद सुनिश्चित करके वे वास्तव में खुद शांति से सोते हैं और चिंता के साथ अपनी नींद को नष्ट करते हैं। प्राचीन तरीके से लोग दिन के दौरान काम करते थे और रातों में सोते थे, जो यहाँ उलट गया है, जहाँ वे रात में सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे दिन में काम नहीं करते हैं। पंक्ति 32-43। कवि अपने संभावित खरीदारों के लिए शेड के मालिकों की ओर से अंतरिम रूप से प्रतीक्षा देखकर व्यथित है। वह इसे लगभग व्यर्थ की लालसा कहते हैं। दुकान की खिड़की पर उदासी का माहौल है जो उम्मीद से घिरा है। ऐसा लगता है कि ये लोग झोंपड़ी के पास कार के ब्रेक की आवाज़ के लिए तरस रहे थे। कवि अपने संभावित खरीदारों के लिए शेड के मालिकों की ओर से अंतरिम रूप से प्रतीक्षा को नोट करने के लिए व्यथित है। वह इसे लगभग व्यर्थ की लालसा कहते हैं। दुकान की खिड़की पर उदासी का माहौल है जो उम्मीद से घिरा है। ऐसा लगता है कि ये लोग झोंपड़ी के पास कार के ब्रेक की आवाज़ के लिए तरस रहे थे। शेड से गुजरने वाली स्वार्थी कारों में से एक शायद किसान की कीमत की पूछताछ करने के लिए रुकी है, जबकि दूसरा सिर्फ बैकयार्ड से मुड़ने के लिए उपयोग करना चाहता था। यह वास्तव में एक व्यंग्य है कि कार में रहने वालों में से एक गैस की गैलन प्राप्त करने के लिए शेड में रुकता है। यह अलगाव की भावना को उजागर करता है जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच मौजूद है। ग्रामीणों की दुर्दशा से अनभिज्ञ और भौतिक दुनिया के आनंद से घिरे हुए ये लोग शहर और ग्रामीण जीवन में स्पष्ट अंतर का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। पंक्ति 44-52। कवि को इस बात का पछतावा है कि धन का निहितार्थ धन के रूप में निहित है, गांव में हालांकि धन की कमी है।
ग्रामीणों को लगता है कि पैसा जीवन को ऊंचा उठाता है और जब उनके पास धन नहीं होता तो वे नीचा महसूस करते हैं। वे पैसे से रहित जीवन के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त करते हैं। इस समय कवि भावनाओं से अभिभूत है और एक बार में अपने जीवन को बदलकर अपने दर्द पर विचार करता है।